और यहाँ पे हम देखते हैं सब महंगा हो गया, लेकिन अभी लोगों को क्या लगेगा? भूख लगेगा। किसकी भूख लगेगा? वचन का भूख लगेगा। लेकिन वचन क्या होगा? लोप हो जाएगा। वचन लोप गायब हो जाएगा। हेलो, क्या क्या होने वाला है? वचन गायब होएगा। अभी वचन के साथ साथ इंसान भी गायब होगा। होगा या नहीं होगा? आमीन। 5:28-29 के अंदर भी लिखा है जॉन के कलाम में। आमीन। जरा पढ़ो, वहां पे कलाम को जरा देखते हैं। उनका भी पुनरुत्थान हो जाएगा। जो पहला प्रभु में मरा है वो पहला जी उठेगा। आमीन। इससे हाँ, अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, वो समय आता है, वो दिन आता है, वो समय आता है। हाँ, जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर, वो शब्द सुनकर निकल आएंगे। क्या आएगा? वो भी रक्षण में चला जाएगा, गायब होने वाला है। अभी मुर्दों को भी छोड़ेगा नहीं है खुदा, उनको भी पहला उठाएगा। मैं बता रहा हूं वचन गायब हो रहा है, मैं बता रहा हूं पवित्र आत्मा गायब हो रहा, मैं बता रहा हूं भविष्यवक्ता गायब हो रहा, मैं बता रहा हूं हेलो कोई डिसीजन देने वाला प्राचीन लोग भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं कोई नबी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रभु में मरे हैं वो भी नहीं दिखाई देगा, कब्र खाली है। कब्रिस्तान हरफसार में जाएंगे, कब्र खाली दिखाई देंगे। गायब होने वाला है। आमीन। क्या होने वाला है? गायब होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अचानक सब ये सब गायब होने वाला है। अंतिम दिन में सब गायब होने वाला है। आप और हमको कितना डर होना चाहिए, आप और हमको कितना सीरियस होना चाहिए। अंतिम दिन, अंतिम दिन। और आगे कलम को पढ़े 28-29। जिन्होंने भलाई की है, भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान, वो जीवन के पुनरुत्थान में के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, हाँ, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। समझ में आ रहा बात? जो भलाई किया है उसको पहला उठाएगा परमेश्वर, आज जो गलत किया है उसको भी उठा के सजा देगा। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ सब गायब होते दिखाई देगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। अभी जीवित लोगों को भी देखना है किधर गायब हो गया। ध्यान देना। अभी गुप्त आगमन बोलो तो क्या है? 24 का 40 और 41, 24 चैप्टर 40-41 मत्ती के कलाम में, मैथ्यू 24 चैप्टर 40 और 41, 24 का 40-41। उस समय दो जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक ले ली जाएंगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। दूसरा छोड़ दिया जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या गायब होने वाला है। आमीन। समझे बात? मतलब अपने लोगों में से आधा इधर पड़ा रहेगा, आधा ऊपर चला जाएगा। आमीन। ऊपर जाने वाला व्यक्ति कितना लोग है यहाँ पे? हाँ, अंतिम दिन है ना, कितने लोग रेडी है? उधर ही बाजू में 25 का 13 वचन पढ़े, मत्ती के कलाम में 25 में 13। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को जानते हो। आमीन। इसको गुप्त आगमन बोलता है। ध्यान देना, क्या बोलता है? इसको गुप्त आगमन कहता है। क्या कहता है? तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो, इसलिए तुम जागते रहो। उस दिन को तुम नहीं जानते हो, उस समय को तुम नहीं जानते हो, कब क्या होने वाला है। इसको गुप्त आगमन बोलता है। दूसरा आगमन बाइबल में लिखा है, तीसरा आगमन नहीं बोला है। बाइबल में किधर बोला है तीसरा आगमन? हाँ,
नहीं है। कोई बोलता दूसरा आगमन अभी उठा के लेके जाएंगे, वो है, क्योंकि पहले एक बार आगमन हो गया, ये दूसरा आगमन होगा और उसके बाद तीसरा आगमन होगा। नहीं, इसको गुप्त आगमन कहा गया, एंड में दूसरा आगमन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारा यीशु बादलों में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, अपने लोगों को इस तरह से खींच लेगा। आमेन, समझ में आ रहा बात? 2 जन खेत में रहेगा, एक को उठा लिया जाएगा। ये प्रभु का वचन है मेरे भाई। अभी ये कौन सा समय है? अंतिम दिन। आमीन। लूक के कलम में 17 का 22 के अंदर क्या लिखा है? जरा मैं आज का वचन जो दे रहा हूं, अंतिम दिन के बारे में बोल रहा हूं। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे, वो दिन आएगा जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से हाँ एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन को चाहोगे कि प्रभु का दिन कितना अच्छा था, आज का दिन कितना अच्छा है, लेकिन उन दिनों में इस दिन को याद करोगे, क्योंकि आज पवित्र आत्मा अपने पास है और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह खुद था स्वयं। आमेन, आमेन। अभी उसका आत्मा हमारे पास है। आमेन। कितना अच्छा दिन है, लेकिन एक दिन तुम चाहोगे पर ये दिन को देख नहीं पाओगे। वहां पे उस दिन में जाने के बाद लोगों को पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा कि कल का दिन मेरे लिए कितना अच्छा था। पास्टर बोलता था लेकिन मैंने नहीं सुना, पास्टर बोलता था तैयार हो जाओ लेकिन मैंने नहीं सुना, मैं तो अपने ही दृष्टि में बुद्धिमान रहा। समझे बात? आज सोचने की बातें हैं। अंतिम दिन की घड़ी में हम लोग खड़े हैं, नहीं, अंतिम समय में हम लोग खड़े हैं। मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन हमें तैयार हो जाना चाहिए। अगर हमारे मसाल में आज अगर तेल ले लेगा, हम सियाना कुमारी हो जाएगा और हमको लेके खुदा दरवाजा बंद कर डालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अंतिम दिन, अंतिम दिन। क्यों अंतिम दिन के बारे में हमने देखा क्या क्या लोग हो रहा, वचन नहीं मिलेगा, मतलब फास्टर कहां से मिलेगा? बराबर ना? याजक नहीं मिलेगा, नबी नहीं मिलेगा, भविष्यवक्ता नहीं मिलेगा, कोई प्राचीन भी नहीं मिलेगा। हमने सब कलाम खोल खोल के देखा। 7:26 एजिकेल में देखा, हमने 74 के कलाम में 9 वचन भजन संहिता में देखा। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, अफसोस की बात है, आज मैं आपके साथ हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। अगर आप तैयार है तो अपन साथ जाएंगे। आमीन। अगर आप और हम अंतिम दिन में, अभी अपने आप को पौलुस ने एक जांचने को बोला कि अंतिम दिन में क्या भविष्यवाणी किया। जरा ध्यान देना मेरे बहन, अंतिम दिन में एक पौलुस ने ऐसी जबरदस्त बात किया। आज हम लोग को दिखाई देता है कि अंतिम, सच में अंतिम दिन है। जरा देखते हैं तीमुथियुस के कलाम में 2 तीमुथी 3 का पहला वचन से 5 वचन तक पढ़ते हैं। एक एक वचन पढ़ेंगे। 3 आयत का 2 तीमुथी। पर यह स्मरण रख कि, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पे? सभी को बोलता स्मरण रखना भाई, सभी बहनों को बोलता है स्मरण रखना। खाना खाया क्या नहीं खाया भूल गया चलेगा। हेलो, आमीन। इधर उधर का स्मरण नहीं हुआ चलेगा, पर इस बात को स्मरण रखना। स्मरण मतलब याद रखना। आमीन, आमीन। हम लोग इधर कोई कुछ बोलेगा ना, याद रखता है, लेकिन ये वचन को याद नहीं रखता है। अंतिम दिनों का भविष्यवाणी क्या बोला है? आगे पढ़ो। याद रखना, कठिन समय आएंगे। कौन सा समय आएगा? कठिन समय, कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कैसा समय आएगा? कठिन समय आएगा। कठिन मतलब दिन पार नहीं होगा, जैसे कि आपका दिन जाएगा नहीं है। हेलो,
कोई रास्ते में चलता ना, वो सोचता कि अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ऐसा हाल होने वाला है। आपका काम नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा समय आएगा, ऐसा कठिन समय आएगा, लाइफ के अंदर इतना हाल होने वाला है। इसीलिए बोलता शरण रखना। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्या होगा? अभी कठिन दिन में क्या आएगा? क्या आएगा? स्वार्थी। मेरी बात सब लोग बेकार है। क्या बोलता है? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर यह उसका अनुभव होता है, मेरे ये सामने ये कुछ नहीं है, मैं है। सिर्फ स्वार्थी, मैं जो बोलता हूं वो। लेकिन बाइबल के अंदर कैसा लिखा है? प्रभु क्या बोलता है? मेरे से दूसरों को अच्छा जान। क्या बोला है? क्या बोला है? मेरे से भाई अच्छा है, मेरे से बहन अच्छा है, बराबर ना? प्रभु ने ये सिखाया। लेकिन अंतिम दिनों में स्वार्थी, सिर्फ खुद का पूर्ता चलेगा, खुद का पूर्ता। बच्चों को हम लोग बड़े करते हैं। अभी बच्चा किसके बारे में देखता है? हाँ, मेरा पूर्ता देखता है। खुद का मालिक हो गया, बोलता मेरे को अभी कमाने को आता है। और इतना साल से कमा के कौन दिया तेरे को? कौन खिलाया, कौन पिलाया, कौन नहलाया, कौन पहनाया? कितना स्वार्थी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तुम्हारे हाथ से खाया। जब वो भूखा होते थे तो तुम रोते थे, जब उसको नींद नहीं आते थे तुमको भी नींद नहीं आते थे। आज वो तुमको कुछ भी बोल के रुलाता है और वो बिंदास सो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तुमको पूछता नहीं है मम्मी खाया क्या, डैडी खाया क्या, मेरा है क्या, नहीं क्या कर रहे, ऐसा करेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। खुद के बर्थडे धूम धमाका से करेगा, खुद का कुछ भी अच्छा चीज से करेगा, लेकिन मां बाप को ऊपर ध्यान नहीं देगा। जिन्होंने तुमको संभाला उसका याद नहीं करेगा, जिन्होंने तुमको सिखाया उसका याद नहीं करेगा, जो सिखाता उसका विरोध में जाएगा, उसको स्वार्थी बोलता है। जो तुमको अभिषेक करता है, जो तुम्हारे ऊपर हाथ रख के दुआ करता है, उसी को हाथ तोड़ने को कोशिश करता है, बराबर ना? हमने कहीं पर देखा है, हम हाथ बढ़ाने को कोशिश करता, आशीष देने के लिए, उल्टा पलटा बोल के हमारा ही हाथ को काटने को कोशिश करता है। इतना स्वार्थी हो गया। उसके बाद स्वार्थी के बाद क्या बोलता है? लोभी। लोभी। समझ में आ रहा बात? क्या है? कैसा है? लोभी। लोभी। आज इतना लोभी हो गया, जो प्रभु का है प्रभु को दे नहीं सकता है। उल्टा बोलता हम लोग बदनाम करते हैं। एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, लोभी, कितनी लालची। माँ बाप ने तुमको संभाला, आज हम माँ बाप को दे नहीं पाते, इतना लोभी है। जो बड़े तुमको संभालता है, जो बड़े तुम्हारे लिए दुआ करता है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता, उसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, इतनी लोभी है। लोभ के लिए किसी को मर्डर करता, लोभ के लिए किसी को कलंक करता, लोभ के लिए, अपने फायदेमंद के लिए हम किसी को गिरा देता है, किसी का दिल को दुखा देता है, लोभ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अंतिम दिन इसको कहता है। मैं आज का मैसेज क्या बता रहा हूं? अंतिम दिन क्या क्या दिखाई देंगे बोला मैं। अंतिम दिन में हमने दिखाई दिया सब चीज लोभ हो रहा है,
वचन लोभ हो गया, पवित्र आत्मा लोभ हो गया, सब निकल जाएगा, बराबर ना। लोग मेंटेलिटी हो जाएगा, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, और ऊपर से स्वार्थी दिखाई देंगे, ऊपर से लोभी दिखाई देंगे, और उसके बाद डिगमार मतलब क्या है? हाँ, बड़ाई खोर। समझ में आ रहा बात? डिगमार मतलब चाराना दिया तो क्या बोलेगा? 1000 रुपया दिया मैं, देता चाराना बोलेगा 1000 दिया मैं। आज सोचने की बातें हैं, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारेगा। माँ बाप के ऊपर चाराना खर्चा किया तो बोलेगा मैंने बहुत पैसा गलाया। इतनी बड़े बड़े भयानक डिगमार मारेगा। अरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया है? हाँ, तेरे लिए रात भर जागते रहा। मेरे भाई और मेरे बहन, अगर कोई सिखाने वाला अगर तुम्हारे लिए दुआ करता है, अगर तुम उसको कुछ देते हो, आमीन, हालेलुया, तो उसमें कोई डिगमांड नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हर चीज के अंदर डिगमांड नहीं चाहिए। बहुत डिगमांड। एक बड़ा मोबाइल रख देते, जेब में कुछ नहीं रहता है। बड़ा मोबाइल रख देता है, जेब में कुछ नहीं। जैसे कि बड़े 5 स्टार में रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी बड़े बड़े डायलॉग मारेगा। और लड़कियों के सामने तो पूछो मत, किसी तरह भी फंसा डालता है, इतना डिगमार मारेगा। कोई भी अभी का जमाने में ऐसा दिखता है। डिगमार के कारण लड़की लोग भी फंस जाता है, कोई लड़की लोग भी लड़का लोगों को भी फंसा डालता है, बड़े बड़े बात करने से। डिगमार। आगे पढ़ो कलम को। अभिमानी। अभिमानी। अभिमान का मतलब आप समझ में आ रहा बात? जिसको अहंकार बोलता है, कुछ भी नहीं है फिर भी अहंकार। हेलो, अभिमानी। हम लोग को अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान बहुत खतरनाक है। अभिमान का मतलब है घमंड, आकार। कभी कभी रस्सी जल जाता है ना, बोलता बदबू नहीं आएगा, इसको बोलता अभिमान। बदबू आता है और बोलता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं अभिमान। मैं क्यों बताना चाहता हूं? ये अंतिम दिन है। कौन सा दिन है ये? दिखता है या नहीं दिखता है? हर एक के घर में मिल जाएगा। मिलता है या नहीं मिलता है? 10 रुपए का चॉकलेट मम्मी को दिया तो मेरा मम्मी को 100 रुपए का चॉकलेट खिलाया, बोले हाँ, इतना बड़प्पन की बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभिमान, कोई झुक नहीं पाते। उनके अंदर इतने आकर रहता है। आगे बढ़ो। निंदक। निंदक और माता पिता की आज्ञा। एक मिनट, निंदक। निंदक बहुत खतरनाक है। एनी टाइम निंदा की बातें बोलता रहेगा। बाइबल में लिखा है निंदा करो? हाँ, बाइबल में लिखा है कि निंदा करो? नहीं। आज हर एक के बारे में निंदा ही बात करेगा। अच्छे अच्छे सेवक का निंदा करते रहता है। अच्छे माँ बाप का भी निंदा करते रहता है। बेटी लोग माँ को निंदा करते रहता है। बेटा लोग माँ को निंदा करते रहता है। ससुराल में जाओ, बड़े बड़े पूरा निंदा कर, मेरा माँ ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा ऐसा है, ऐसा है। अभी के जमाने में मैं आपको रियल बोलता हूं,
जिसने जन्म दिया उसका कभी निंदा नहीं होना चाहिए। आमीन। और जो निंदा करता है ये अंतिम समय का लोग है, मतलब ये अंतिम दिनों में जाने वाला है। ये जो कलाम जो दिया गया है अंतिम दिनों के लोगों के बारे में बोला गया है। हेलो, मतलब महाकलश में जाने वाला लोग है। ये कौन सा लोग है? महाकलश में जाने वाला लोग है। इसको कोई बचा नहीं पाएगा। आपको कांपना चाहिए। मैं आप किसी एक व्यक्ति को से मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हम सब के भलाई के लिए बोल रहा हूं कि अंतिम दिनों में अगर बचना है तो ये सब बातें दिखाई नहीं देना मनता कलीसियों में। ना निंदक, और उसके बाद क्या लिखा है? माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखो, माता पिता का आज्ञा को टालने वाले, माँ बाप का छोड़ता है, दूसरा माँ बाप पैदा हो जाता उसका सुनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? हमारे माँ बाप जिधर जन्म लिया वही माँ बाप होता है ना? क्या दूसरा भी माँ बाप हो जाता है? हाँ, अभी अपने रियल माँ बाप को छोड़ता है और दूसरा मम्मी जी, डैडी जी जी से बात करेगा, और इधर बोलेगे ए मम्मी, ए माँ, ए बाप। कितनी सारी गलत बात। तो ये सब पूरा अंतिम दिन के बारे में है, मतलब अंतिम दिन के लोग हैं। आप समझ में आ रहा बात? कोई माँ को तो गाली भी देता है, कोई बाप को गाली देता है। 100% वो अंतिम दिन में चला जाएगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत से लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना भी करता है, चर्च को भी आते हैं, लेकिन अंतिम दिन के लोग दिखाई दे रहा क्या? आपके जीवन में अंतिम दिनों के विषय में आप ये वचन मिल रहा है क्या? तो आपको महाकलश में जाना पड़ेगा। अगर इस वचन से अलग हो तो आप रैप्चर में पक्का जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको सच सच कहता हूं, ये पौलुस ने एकदम पूरा उघाड़ कर हिलाकर बता दिया है। उघाड़ कर हिला कर बता दिया है कि अंतिम दिन के लोग ऐसे होंगे, कठिन दिन के लोग ऐसे होंगे। ये बीज को हमें दिखाई दे रहा है। आज आपके घर में आपके लोग कैसे हैं? अंतिम दिन में जाने वाला लोग है, दिख रहा है क्या? क्या रैप्चर में जाने वाला लोग है? कौन सा लोग है आपके? अभी आप सावधान हो जाओ। हम प्रेरित करते हैं हम जाएंगे हमारे बच्चे को, नहीं, वचन में नहीं मिलता वो नहीं जाएगा। नूह को बोला, ए नूह, तेरे पुरते बात कर। ए दानियल, तू धार्मिक है ना, सिर्फ तू बचेगा। ये अय्यूब, तू धार्मिक है, तू खड़ा है ना, तू बचेगा, बाकी नहीं। एज़ेकिएल 14:14 में, 14:16 में, 14:18 में, 14:20 के अंदर लिखा है 4 गवाही। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? तू ही बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, आज याद रखना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। याद रखना, आप अगर वचन में मिलते हैं तो आपको लेगा प्रभु। समझ में आ रहा बात? ये अंतिम दिन के लोग दिखाई देंगे तो आपको अंतिम दिन में जाना पड़ेगा। अगर रैप्चर इसमें से हटकर अगर तुम हैं, नहीं 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 नहीं, मैं स्वार्थी तो नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, मैं निंदा नहीं करता, नहीं 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 नहीं, मैं माँ बाप का बहुत आदर करता हूं, आमीन, तो पक्का तुम्हारा रैप्चर होने वाला है। हालेलुया, बोला हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़ो कलम को। कृतज्ञ
क्या कृतज्ञ मतलब क्या, मराठी में क्या बोलता है? हाँ क्या? कृतज्ञ मतलब परमेश्वर को महिमा ने आकरने वाले। बराबर ना? आज का प्रेयर में नहीं बैठने वाले। कोई लोग चर्च को डुबाता है, ये 100% उधर जाने वाला है। कृतज्ञ मतलब क्या है? चर्च डुबाने वाले। आमेन आमेन। एक बहन मेरे को फोन किया, प्रभु में 7 साल आया, तो मेरे को बोला फास्टर मेरे लाइफ के अंदर, मेरे लाइफ में 1 हफ्ता मैंने कभी खड़ा नहीं किया। आमेन। मैंने कभी चर्च डुबाया नहीं है। मैं बोला आप रैप्चर में मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आपके अंदर खूबियां क्या है? ऐसा है क्या खूबिया? मैंने चर्च डुबाया नहीं है। वो बहन ने बोला, मालूम है बाइबल के अंदर एक बहन ने बोला ना, कितना साल से? 84 साल विधवा थी ना, कभी चर्च नहीं छोड़ा। आमेन। उसने भी साक्षी दिया है। हालेलुया। वो विधवा स्त्री 84 साल, बराबर ना? जो सिमोन के बारे में लिखा है उसके बारे में उधर ही लिखा है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहन, कृतज्ञ मतलब क्या है? उपकार नहीं मानने वाला, खुदा का भय नहीं है लोगों में। ऐसे भी लोग हैं कि मेरा चर्च डूब रहा है, उसको फिक्र नहीं है। नहीं, आज खुदा का महिमा करने का दिन है, लेकिन उसको फिक्र नहीं है। जो लोग ऐसे ठंडे से काम करता है, आज नहीं गया तो क्या हुआ है, लेकिन क्या होगा तो अंतिम दिन में जा रहा ना भाई, उधर का मेंबर बन रहा फिर। और उसके बाद आगे पढ़ो, अपवित्र। अपवित्र। हेलो, यीशु आपको क्या बोल रहा है? मैं पवित्र हूं, तुम भी। आज कितने लोग अपवित्र हो रहे हैं? जो चर्च को नहीं आता है, बाइबल बोलता है वो अपने दिनों को अपवित्र जानता है और खुद अपवित्र हो जाता है। बराबर ना? जो वचन नहीं पढ़ता वो अपवित्र रहता है, जो प्रार्थना जीवन नहीं है वो अपवित्र रहता है। आप देखो ना, जो चर्च नहीं आता उनके जीवन में बहुत गंदगी आ जाता है। जिसके जीवन में बाइबल नहीं है, पढ़ता नहीं है, प्रार्थना नहीं है, चर्च नहीं है, संगति नहीं है, 100% उसके जीवन में शैतान काम करता है। 100% शैतान उनके जीवन में काम करेगा। इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सब बातों को ध्यान देना चाहिए। हमें पवित्र बनना है। बाइबल के कलाम 2:9 के अंदर 1 पीटर में लिखा है, तुम पवित्र समाज के लोग हो। कौन सा? तुम याजक पद्धति के लोग हो। आमेन। तुम राज पद्धति के लोग हो। आमेन, हालेलुया। कोई मामूली नहीं है मेरे बहन, जरा सोचने की बातें है। आज हम लोग, यीशु मसीह वो पवित्र है, आज आपको बुलाता है पवित्र। आज पवित्र होना जरूरी है। और आगे कलाम को, दया रहित। दया रहित। आमेन। क्या रहित? दया। मतलब दया ही नहीं है लोगों में। बराबर ना? क्या नहीं है? दया। कोई लोग अचानक टूट जाता है, उनके ऊपर दया नहीं है। इतने साल से हम प्रभु के साथ हो और अचानक टूट जाना, क्या बोलता है उसको? दया नहीं है। बराबर है ना? दया रहित नहीं है। बराबर ना? इतना साल से, लेकिन आज कोई बात नहीं करता है, दया नहीं है। सोचने की बातें हैं। कनेक्शन तोड़ देता है। बड़े को ऊपर दया नहीं है, सिखाने वाला उसको ऊपर दया नहीं है, कोई खिलाने पिलाने वाला उस पर दया नहीं है, अच्छा समझाया तुमको उसको ऊपर दया नहीं है।
मैं बताना चाहता हूँ आज लोगों में दया नहीं है। ये सब अंतिम दिन के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंतिम दिन कठिन समय, और हम लोग देखते हैं उसका मेंबर लोग। आमीन। ये क्या है, कौन सा है लोग? उसका मेंबर के लोग बता रहा है। कौन सा मेंबर के लोग है वो बता रहा है। और आगे पढ़ो।